दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे सवालों को हल करना सीखेंगे जिसमें कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग सारा चिन्ह एक ही क्वेश्चन में दिया रहता है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि पहले हम गुणा का चिन्ह हल करें कि जोड़ का, कि घटाव का, कि भाग का। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो बहुत ही सिंपल तरीका से हम सिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम आज इस क्वेश्चन को बोर्डमास रूल से हल करेंगे। तो बोर्डमास रूल क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं BODMAS, ठीक है, बोर्डमास। तो बी का मतलब क्या होता है ना, ब्रैकेट होता है, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट दिया हुआ रहता है तो हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है, का होता है, ठीक है, ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। एम का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा, इसमें मेरा ब्रैकेट भी नहीं दिया है, का भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, सिर्फ ब्रैकेट और का नहीं दिया हुआ है, तो इसमें मेरा क्या दिया हुआ है ना, सिर्फ डिवाइड का चिन्ह दिया है, मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया है, एडिशन का चिन्ह दिया है और सब्ट्रैक्शन का चिन्ह दिया है। तो सिर्फ हम लोग इसको हल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग किसको हल करते हैं ना, जहाँ पे डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ रहता है सबसे पहले हम लोग वहाँ हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर एडिशन को करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जैसे कि डिवाइड का चिन्ह मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग हल करने से पहले इसको भी हम लोग एक बार लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, जैसे कि 2/5 प्लस 3/10 माइनस 1/50, ठीक है। यहाँ पे गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे 5/2, और यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह दिया है। तो ये जो डिवाइड का चिन्ह है, ये डिवाइड को जब हम लोग हल करते हैं तो ये डिवाइड का चिन्ह मेरा मल्टीप्लाई का चिन्ह में चेंज हो जाता है, ठीक है। जब भी डिवाइड का चिन्ह को हम लोग हल करेंगे तो डिवाइड का चिन्ह मेरा मल्टीप्लाई का चिन्ह में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे, और मल्टीप्लाई का चिन्ह होने के बाद ये जो नीचे में संख्या रहता है यानी कि जो हर में रहता है उसको हम लोग अंश में लिखते हैं, और जो अंश में रहता है उसको हम लोग हर में लिखते हैं। यानी कि जो ऊपर में रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो नीचे में रहता है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे 1/2 है तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2/1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे कि ये मेरा गुना में हम लोग इसको चेंज कर दिए हैं। तो अब देखिए, गुना में चेंज होने के बाद क्या होता है ना, संख्या मेरा क्रॉस भी कटता है और ऊपर नीचे भी कटता है। तो चलिए इसमें जो जो संख्या कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2 मेरा कट जाएगा। तो अब हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5, ये जैसा है वैसा ही हम लोग इसको लिख लेंगे, प्लस 3/10 माइनस 1/50 गुना। अब यहाँ देखिए 5 गुना 1 यानी कि 5 को 1 से गुना करेंगे तो यह 5 हो जाएगा, बटे में 1 गुना 1 यानी कि 1 से हम लोग 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डिवाइड का चिन्ह को हल कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई का चिन्ह को हल करते हैं। तो मल्टीप्लाई मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपल सा रूल है मेरा, या तो क्रॉस कटेगा तो काट लेंगे, या फिर ऊपर नीचे कटेगा तो हम लोग काट लेंगे। तो देखिए यहाँ मेरा 1/50 दिया है गुना 5/1 दिया है। तो यहाँ मेरा 5 और 50 मेरा कट जाएगा, ये मेरा कटेगा 5 एकम 5, 5 10 50, ठीक है। 5 का पारा में 10 बार में 50 आता है। तो हमने इसको काट लिया। अब हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं। तो 2/5 प्लस
3/10। यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ देखिए 1 गुना 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 10 गुना 1, यानी कि 10 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब जैसे कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को तो हम लोग हल कर चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, एडिशन को हल करेंगे, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह दिया है वहाँ हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों मेरा जोड़ का चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हल करने से पहले जैसे कि देखिए 2/5 प्लस 3/10 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, 5 और 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 5 और 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए 5 और 10 का हम लोग इस तरह से एलसीएम लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ 2 को निकालेंगे तो यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब जो संख्या से हम लोग भाग लगाए उससे हम लोग गुना कर लेंगे, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे इस तरह से बट्टा का लाइन देंगे, बट्टे में 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे कि जो नीचे में संख्या रहता है, ठीक है, जैसे कि 2/5 दिया है तो यहाँ नीचे में क्या है, 5 है। 5 का पहाड़ा में 10 मेरा, मतलब कि 5 से हम लोग 10 को भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से हम लोग ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे। जैसे कि देखिए 10 को हम लोग 5 से भाग भी लगा सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 ही आ गया। तो 2 से हम लोग यहाँ ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे। तो ऊपर में मेरा क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2। यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए अब जो इसका जो नीचे में 10 दिया है, ये 10 से हम लोग 10 को भाग लगाएंगे। तो 10 से 10 को भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 से यहाँ ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 1। अब यहाँ माइनस है तो माइनस 1/10, ठीक है। माइनस का चिन्ह को हम लोग बाद में हल करेंगे। अब मेरा यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3/10, या माइनस 1/10 बराबर 4 में से 3 हम लोग जोड़ेंगे तो 4 3 7/10 माइनस 1/10। तो अब मेरा यहाँ पे सिर्फ माइनस का चिन्ह रह गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, एडिशन के बाद हम लोग, एडिशन तो मेरा हल हो गया, अब हम लोग सबट्रैक्ट को हल करेंगे, यानी कि घटाव को हल करेंगे। तो यहाँ मेरा घटाव का चिन्ह सिर्फ रह गया। तो घटाव को हम लोग हल करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि 7/10 है माइनस 1/10 है, तो यहाँ नीचे में जो संख्या है यानी कि बट्टे में है उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। देखिए हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं, 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 को निकाल लेंगे तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, ठीक है, 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 होगा। तो यहाँ मेरा 10 आ गया, तो हम लोग बट्टे में लिखेंगे 10। अब 10 का पहाड़ा में 10 मेरा एक ही बार में आता है ना, यानी कि 10 को 10 से भाग लगाएंगे तो 1 होगा। 1 से हम लोग ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे, 7 गुना 1 माइनस 10 से हम लोग 10 को भाग लगाएंगे तो 1 होगा। 1 से हम लोग ऊपर वाली संख्या को यानी कि 1 को गुना करेंगे तो 1 इंटू 1 यहाँ पे लिख लेंगे, तो 1 इंटू 1 मेरा 1 ही होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एक बार इसको लिख लिए समझने के लिए। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है, 7 गुना 1 तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा बट्टे में 10, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हल किए हैं, ठीक है। अब देखिए 7 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6/10, यानी कि मेरा हो गया 6/10। तो अब अगर ये दोनों संख्या एक दूसरे से कटेगा तो हम लोग इसको काट लेंगे। तो देखिए ये दोनों संख्या मेरे 2 का पहाड़ा में आता है, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3/5। अगर ये संख्या एक दूसरे से नहीं कटता तो मेरा यही आंसर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ मेरा कट गया तो यहाँ हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आप ऐसे सवालों को आसान तरीका से हल करना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।